हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वाजरेक्स के बारे में। तो बाकी इस वीडियो का पूरा एंड तक जरूर से देख लेना, और एंड ऑफ दिस वीडियो अगर आपको वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक भी आप जरूर से कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बीटीसी के ऊपर बात करें तो कल जैसे हमने बात की थी कि बीटीसी के प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो एक्जैक्टली बीटीसी इज कंसोलिडेटिंग इन ए साइडवाइज मूव, जो कि कल भी हमने मार्क की थी कि अराउंड दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन प्राइस के लिए एक सपोर्ट है 53,500 के आसपास। एंड यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस में हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो राइट नाउ द प्राइस इज शोइंग द सिमिलर मोमेंटम, और यहाँ से हम क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि नेक्स्ट द प्राइस कैन हिट अराउंड 55,700, ठीक है। तो इसी जोन तक हम मैक्सिमम के लिए आ सकते हैं। इफ वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन, लेट सपोज वी हैव टेकन ए ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस सिमिलर कुछ इस तरीके से देखने को मिले, विच विल बी नियर अराउंड 61,000 या फिर 62,000 के आसपास भी हम इजीली जा सकते हैं, ठीक है। तो बीटीसी के लिए अभी इस टाइम पे फॉर नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से प्राइस का एक साइडवाइज मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर बाइंग ऑन बीटीसी, देन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि लेट्स द सितंबर एंड, जब सितंबर एंड होगा देन यू कैन गो फॉर योर बाइंग ऑन बीटीसी। अदरवाइज अभी इस टाइम पे बाई मत करो, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले भी देखा है, और यहाँ पर हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर भी अगर हम बात करें तो सितंबर मंथ वाज ऑलवेज बीन ए नेगेटिव मंथ फॉर बीटीसी, जो कि हर एक साल में सिमिलर हमें मोमेंटम देखने को मिला है। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि आप बीटीसी के ऊपर लॉन्ग में अभी इस टाइम पे ना जाओ, और बाकी ऑल्ट्स को देखो। कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस में हमें बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, उनके ऊपर ज़रूर से देख सकते हो। और बीटीसी में हम तब लॉन्ग ओपन कर सकते हैं जब हमें 55,900, ये जो पार्टिकुलर जोन है ना जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, इसी यहाँ से जब हमें ब्रेकआउट मिलेगा देन वी कैन टेक अवर लॉन्ग पोजीशन ऑन बीटीसी, जहाँ से हमें एक अच्छा सा प्रॉफिट भी मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में कहाँ पे हमें लॉन्ग लेनी चाहिए। वाजरेक्स के ऊपर अगर हम बात करें तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए, बट अभी इस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जिसके ऊपर मैं भी पहले से डिस्कस कर रहा था कि अभी इस टाइम पे जो यूज़र का 34% फंड को फ्रीज़ किया है वाजरेक्स ने, तो ये चीज़ ना बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी इस टाइम पे लोग ये पूछ रहे हैं कि 34% जो हैक से हुआ है वही फ्रीज़ हुआ है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेट सपोज कि आपके वाजरेक्स अकाउंट में 500 रुपीज़ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 500 रुपीज़ में से आपका जो है 34% के आसपास फंड को यहाँ पर होल्ड कर दिया जाएगा। तो अभी इस टाइम पे ये जो होल्ड किया गया है, ये होल्ड किया गया है आफ्टर द हैक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने हैक, जिस दिन हैक हुआ था उससे पहले अपने फंड्स को विड्रॉ किया था वाजरेक्स से, तब चीज़ें विड्रॉ हो रही थी इजीली, बट आफ्टर द हैक उन्होंने 34% के आसपास फंड को फ्रीज भी करके रख दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी इस टाइम पे अगर आप निश्चल को पूछोगे कि आपने क्यों हमारा 34% के आसपास फंड्स को स्टोर करके रखा हुआ है, तो इन दैट केस वो आपको क्या आंसर देगा पता है, कि वो बोलेगा कि अभी नहीं, अभी हम यहाँ पर ये चीज़ नहीं कर सकते, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एंड ऐसे जो क्वेश्चन है अगर आप पूछोगे तो फिर वो उसके ऊपर कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, और इन दैट केस वो क्या करेगा कि आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। तो जो रियल क्वेश्चन होते हैं उन रियल क्वेश्चन के ऊपर आज तक कभी भी वाजरेक्स ने कोई भी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दी है। तो यहाँ पर बहुत दिनों से हम बात कर रहे थे कि जो नेशनल मीडिया है वो क्यों बात नहीं कर रही है वाजरेक्स के ऊपर, तो अभी इस टाइम पे फाइनली एनडीटीवी ने भी उसके ऊपर अपना जो भी एक न्यूज़ प्रोग्राम है वो भी चलाया था। तो हो सकता है कि अभी आने वाले टाइम में और बाकी जितने भी न्यूज़ प्लेटफॉर्म है वो भी उस चीज़ के ऊपर बात करें, और जितना यहाँ पर न्यूज़ प्लेटफॉर्म में जो नेशनल न्यूज़ प्लेटफॉर्म से उनके ऊपर बात होगी उतना ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, और इन दैट केस ऑन द बेसिस ऑफ दोज न्यूज़ेस हो सकता है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ एक्शन ले ले, ठीक है। तो यही अभी इस टाइम पर मैं आप लोगों को पहले से यही बोल रहा था कि जितना हो सके उतना टैग करने की कोशिश करो, लोगों तक रीच आउट करने की कोशिश करो, ताकि इतनी बड़ी अमाउंट में फंड हैक हुई है तो हो सकता है कि अभी इस टाइम पे देखो क्लियरली ये चीज़ तो है ही कि वाजरेक्स को अभी इस टाइम पे लोगों को पैसे देने का मन बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसका मन होता लोगों को पैसे देने का, इन दैट केस वो क्या करता है कि 100 शेयर के आसपास पे यूज़र के पैसे नहीं लगाता अपने जो लीगल बैठल है सिंगापुर में, उसके कारण अपने पर्सनल यूज़ के लिए 100 शेयर वो यूज़ नहीं करता यूज़र के फंड्स। और मैंने जैसे कल भी आपको बताया था कि अभी इस टाइम पे जो उन्होंने मोरेटोरियम एफिडेविट जो शेयर किया, तो उस एफिडेविट में उन्होंने बताया था कि उनके पास 300 के आसपास बीटीसी है, बट अकॉर्डिंग टू द वाजरेक्स बिटकॉइन वॉलेट, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो उनके पास उससे बहुत बड़ी अमाउंट में अभी इस टाइम पे बीटीसी होल्डिंग में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो उसने बताया था कि उनके जो मोरेटोरियम में जो एफिडेविट उसने शेयर किया था उस शेयर में बताया था कि 1138 के आसपास उनके पास बीटीसी है, बट इन रियलिटी अगर आप देखोगे तो उनके पास इससे बहुत ज़्यादा जो है बीटीसी अभी इस टाइम पे पड़ा हुआ है, जो कि नियर अराउंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उनके पास 1475 के आसपास बीटीसी उनके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि जो एफिडेविट है उसके अंदर भी उसने झूठ बोला है, उसने
बताया कि 1100 के आसपास BTC हमारे पास पड़ा हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू द वॉलेट एड्रेस, ये जो वॉलेट एड्रेस है WazirX के, इसको जाके अगर आप भी सर्च करना चाहते हो तो फिर इसको जाके देख सकते हो। इसमें 1475 के आसपास BTC WazirX के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि बहुत बड़ी ऐसे अमाउंट का जो है उन्होंने मिसमैच किया है, और उसमें नियर अराउंड 3 to 5 मिलियन के आसपास BTC का जो मिसमैच है उसने किया है। तो अभी यहाँ से भी समझ सकते हो कि जो एफिडेविट है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें उसने छुपाया हुआ है, ठीक है। तो बाकी आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगे जिसके ऊपर हम डिटेल्स में डिस्कस भी करेंगे। और जितने भी लोग अभी इस टाइम पे जो केस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर साइबर क्राइम में रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि एग्जैक्टली आपको फुल डिटेल्स में वीडियो चाहिए, तो मैं उसके ऊपर डिटेल्स में एक वीडियो भी लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। तो अगर इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।